अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। बिलालगंज के एरिया के अंदर आज हम मौजूद हैं। 6 किलो वाट का सिस्टम लगा रहे हैं। तो इस 6 किलो वाट के सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, पैनल लगे हुए थे। बाकी सिस्टम इससे पहले जो हमने सिस्टम इसी जगह पे लगाया था वो L3 के ऊपर 3 किलो वाट का सिस्टम लगाया था। अभी कस्टमर ने खुद स्ट्रक्चर बनवाया है। थोड़ी सी बचत को ना देखा करें। स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें जो भी कोई भी चीज़ लगाते हैं उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो उसको निकाल दिया करें, कंप्रोमाइज़ ना किया करें। इस तरह आप लोगों के सिस्टम के अंदर थोड़ी सी मसले इशू आ सकते हैं। मुख्तसर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देंगे, दिखाएंगे और आप लोगों को काम भी चेक कराएंगे। सबसे पहले तो आप लोग देख लें, ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। 6 सोलर पैनल इस साइड पे हैं और 6 ही इस साइड पे हैं। ये टोटल 12 सोलर पैनल का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी का। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो जो टेक्निकल बंदा होता है जिस फील्ड का, उसी को ही पता होता है कि इसको किस एंगल पे, किस एरिया से, किस जगह पे इसको कैसे लगाना चाहिए। लिहाजा आप लोगों को दिखाने का और बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि ये देखें, ये वेल्डिंग हुआ है। अभी इसके ऊपर हल्का सा पेंट मार दिया है ताकि महसूस ना हो। ये वेल्डिंग भी इस तरह हुआ है कि जैसे किसी अनारी बंदे ने वेल्डिंग किया हुआ है। मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा, सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि कल को आप लोग भी करवाते हैं, आपको पता हो। आप लोगों ने हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर देखा था, ये सी चैनल और नीचे गार्डर था। इन दोनों के दरमियान एक हमने एंगल बना के, एंगल की कटिंग करके यहाँ पे लगाया था ताकि दोनों के अंदर मजबूती ज़्यादा हो। वो सामने स्क्रीन पे चल रहा है, वो भी देख लें। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग आ जाएं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये गार्डर है। गार्डर के ऊपर सी चैनल रखा हुआ है। सी चैनल के ऊपर फिर सी चैनल लगा दिया गया। मेरे ख्याल से गार्डर के ऊपर गार्डर लगाना चाहिए, बल्कि गार्डर के ऊपर हमने प्लेट यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक प्लेट यूज़ करते हैं, उस प्लेट के ऊपर फिर गार्डर है, गार्डर के ऊपर फिर ये सी चैनल है। इस तरह आप लोगों के सिस्टम के अंदर जो मजबूती आएगी, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त क्वालिटी का आप लोगों का सिस्टम हो जाएगा। और बाकी देख लें, जितने भी तकरीबन जितने सी चैनल हैं उनको जोड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जोड़ नज़र आ रहा है। कैमरे के अंदर कुछ ऐसे वीक पॉइंट है वो नज़र नहीं भी आते हैं। वेल्डिंग आप लोग चेक करें। मुझे वेल्डिंग वाले से हैरानगी हो रही है। काम मटेरियल कस्टमर ने तो पैसे देने थे, वो तो लगा दिया। आप देखें, ये सी चैनल थोड़ा सा होता है, कितना होता है, इस जगह पे कितना वेल्डिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी वेल्डिंग देख लें, बिल्कुल अनारी बंदे की तरह वेल्डिंग किया हुआ है। लिहाजा हम किसी के फॉल्ट ट्रेस करने नहीं आए। आप लोगों को बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप लोग भी काम करवाएं तो ये चीज़ें नोट किया करें। हमने जो किया है, जो इंस्टॉलेशन की है, वो जितना हो सके था वो हमने किया है। यहाँ पर देखें तो ये कंक्रीट है, हल्का सा सीमेंट डाल के इसको बस समझ लेके कवर ही किया हुआ है। तो एक ये समझ लें कि खींच का वगैरह क्या कहते हैं, इसके अंदर लगाई है। तो इसके अंदर 2 जोड़ लगा के इसको लगा दिया गया। बाकी बात कर लेते हैं सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम के अंदर जो पैनल लगे हैं वो कैनेडियन के हैं, 585 वाट के पैनल हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। वायर जो है वो 6 mm की अच्छी क्वालिटी की वायर है। बाकी चीज़ें तो ठीक है। बाकी नीचे चलते हैं, नीचे चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर जो पहले लगा हुआ था वो कौन सा था, अभी कौन सा इन्वर्टर लगाया है, वो सारी चीज़ें नीचे चल के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, अभी हम आ गए नीचे। यहाँ पर आप लोगों को मैक्स पावर का सेंट्रोनिक का PV 6000 प्रो मॉडल नज़र आ रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो इसी जगह पर बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 3 किलो वाट का PV 3000 सेंट्रोनिक का और यहाँ पर लगा हुआ था। उसके ऊपर लोड जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो रही थी, छोटा इन्वर्टर था। फिर डिसाइड किया इसी के ऊपर जो है ये थोड़ा बड़ा इन्वर्टर लगाया जाए। ये मुनासिब प्राइस के अंदर था, तो इस वजह से इसको डिसाइड फाइनल करके तो लगा दिया गया। बहरहाल इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, वो जो पहले सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ था उसी को ही फाइनल करके ये कुछ चीज़ें हैं वो फिर हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ती हैं। बहरहाल आप लोगों को दिखाने का मकसद है कि इस सिस्टम के अंदर इनके घर का लोड तकरीबन जो लोड है वो मैनेज हो सकता है। बाकी इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो DP बॉक्स थॉमसन की ओरिजिनल चीज़ें लगी हैं वो लगी हैं। पहले 2 बैटरी थी, अभी 4 कर दी गई हैं। जो पहले सिस्टम था, एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी 1-2 साल पुरानी बैटरी है, उसके साथ मज़ीद 2 नई बैटरी लगा के तो वो चाहते हैं कि इसी को ऐड करके चला दिया जाए। मेरे भाई, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग की पुरानी बैटरी है उसको ऐड करना चाहते हैं तो फिर वो नहीं हो सकती। यहाँ तो आप पुरानी बैटरी ही उसके साथ अटैच करें। अगर आप लोग चाहते हैं, जिस तरह इनका जो सिस्टम था हमने इस वजह से अटैच की है, इनका जो सिस्टम था वो कुछ तकरीबन 1-2 महीने 3 महीने हुए होंगे।
इतने के अंदर अंदर अगर आप लोग लगाना चाहें तो फिर तो आप लगा सकते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर ना करें, क्योंकि उसका नुकसान आपको ये होगा, इन्वर्टर ने आपकी बैटरी को चार्ज करते रहना है। जो नई बैटरी है वो जल्दी चार्ज होगी, पर पुरानी बैटरी चार्ज होती रहेगी, जिससे नई बैटरी भी ख़राब होने के चांसेस होंगे। मुख्तसर एक बात कर लेते हैं कि प्राइस तो मैंने आप लोगों को किसी चीज़ की नहीं बताई, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये बताने का मकसद है, क्योंकि हर दूसरी वीडियो के अंदर प्राइस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। इससे वैसे इसकी रफ से आइडिया मैं बता दूं कि इस इन्वर्टर की प्राइस 1,50,000 रुपये है। इसके अलावा अगर डीपी बॉक्स है वो भी आप लोगों को तकरीबन 15 से 20,000 रुपये के अंदर अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। डीपी बॉक्स है, ये बैटरी शैटरी जिस तरह का आप लोग काम करवाएंगे उसी हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं। मुख्तसर करके अगर आप लोग लाहौर के एरिए के अंदर काम करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें।